सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे क्योंकि गाइज मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो गाइज ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। जब तक आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। और गाइज वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब तक के लिए बाय गाइज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हाफिज़ गुलाम सरवर जी। हाफिज साहब क्या करते हैं? मैं इमाम मस्जिद भी हूँ और अच्छा। कारोबार भी है अपना। कारोबार भी है। जो इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन है इसमें कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार तो मेरा ख्याल है पिछले 4 साल से ऐसे ही है। अच्छा कोई उनके अंदर बेहतरी नहीं है, बल्कि दिन ब दिन मजीद नीचे को जा रहा है, ऊपर को नहीं आ रहा। रिसेंटली 2-3 दिन में जो पाकिस्तान में हुआ, इमरान खान साहब के साथ हुआ, पाकिस्तान की जो पब्लिक सड़कों पर आई, अदारों के सामने आई, पूरी दुनिया क्या हमारे पे हंस नहीं रही। रिसेंटली मरियम औरंगजेब ने स्टेटमेंट दिया कि जो इस टाइम पाकिस्तान की कंडीशन है इस पे इंडिया हमारे पे हंस रहा है। क्या कहना चाहेंगे? वो अगर हंस रहा है लेट्स सपोज, तो वो मौका कौन दे रहा है? देखे जी, अगर इसके ऊपर तो तफसीली बात हो सकती है। बाकायदा तौर पर जो एक अरसे से जो है ना, ये मुहिम जोई जो है ना वो की जा रही थी तकरीबन पिछले 1 साल से आर्मी के ख़िलाफ़ हमारे। चाहे जाए कि हम ये समझते हैं कि हमारी जो आर्मी है इसके अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन कहते हैं कि खूबियों के सामने खामियां जो है ना वो हमेशा जो है ना वो इग्नोर हो जाती हैं कि इसकी खूबियाँ देख के खामियाँ देख के इसकी खूबियाँ ज़्यादा हैं, खामियाँ कम है। ओवरऑल हम इस चीज़ को देखें तो ये जो रिएक्शन हमने देखा है इमरान की गिरफ्तारी के बाद, ये तो बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म साजिश थी। 1 साल से बाकायदा तौर पर फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बयानिया दिया गया। ये किसकी तरफ से बयानिया बनाया गया? साजिश किसने की? ये पाकिस्तान के अंदर से साजिश हुई, बाहर से साजिश हुई? बिलावल साहब कभी स्टेटमेंट देते हैं कि इमरान खान इंडियन एजेंट है, कभी कोई स्टेटमेंट देता है ये इसराइल का एजेंट है। मतलब हम एक दूसरे को एजेंट कहने में मसरूफ हैं। दुनिया डेवलपमेंट की बात कर रही है, दुनिया टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रही है, दुनिया आपस में मिल के इकॉनमी के ऊपर काम कर रही है। हम नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं और मजाक बनवा रहे हैं आप। देखे जी, एजेंट तो हम किसी को भी नहीं कह सकते, हम सारे पाकिस्तानी हैं। इसके अंदर ये है कि कुछ हमारे जो सिलसिले हैं ना वो ठीक नहीं है, जिसके अंदर हमें एज अ सियासी जमातें सब कुछ सोचना पड़ेगा। कब तक हम जो है ना वो एक दूसरे की टांग खींचने की सियासत करते रहेंगे? अवाम को इसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं हो रहा, अवाम को इसका नुकसान हो रहा है। बल्कि अवाम को नहीं हो रहा, खुद इन सियासी जमातों को इसका नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान को इसका नुकसान? हाँ, पाकिस्तान को इसका नुकसान हो रहा है। जाहिर बात है, जब हमें नुकसान हो रहा है तो पाकिस्तान को तो हो ही रहा है। और जब हमें नुकसान होगा, हमारा दुश्मन तो जाहिर बात है हमारे ऊपर हंसेगा, वो हमारा मजाक भी उड़ाएगा। क्योंकि ये जो पिछले दिनों के अंदर है आर्मी, अब ये हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर इसके अंदर से आर्मी के खिलाफ जिस तरह एक मुहाज़रा हुई है तो जाहिर बात है दुश्मन तो ये चाहता है कि इस तरह की मुहाज़रा हो, तो हमें मिल बैठना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। कसूरवार हम हैं या कोई और कसूरवार है जिसे हम दुश्मन कहते हैं? नहीं, हम इसके खुद कसूरवार हैं जी। ये पार्टी आपस में लड़ रही हैं। पीटीआई नून लीग को चोर कहती है, नून लीग पीटीआई को, कोई पीपल पार्टी को, कोई टीएलपी को। तो क्या इससे कोई बेहतरी आएगी या उल्टा पाकिस्तान को और इन पार्टीज को ही नुकसान? देखे जी, ये तो आपस में कहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टीएलपी को कोई भी नहीं कहता। अल्हम्दुलिल्लाह टीएलपी का अभी तक भी जो है ना हमारे ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं उनका अभी तक कोई एक भी सबूत नहीं दे सका। और टीएलपी के सपोर्ट हम बाकायदा तौर पर टीएलपी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि टीएलपी एक नज़रिए के साथ खड़ी है और वो सवाल करना मेरा हक है। तो आपके हवाले से भी कहा जाता है कि आप शायद जो अदारों की बनाई हुई जमात हैं, एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई जमात हैं, ये भी सुनने में आता है। आप इसके बारे में क्या? देखिए जी, जो इदारों की बनाई हुई जमातें होती हैं ना, उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे नहीं होते, उनके ऊपर 4 शेड्यूल नहीं लगते, उनको 8-8 महीने के लिए जेलों के अंदर बंद नहीं किया जाता। और बाकायदा तौर पर एक हमारे ऊपर तो पूरा हमारा एक बैकग्राउंड आपके सामने मौजूद है। तो जिस तरह इदारों ने हमारे साथ जो सलूक किया है, इससे ये वादे हो जाता है कि हम किसी भी उसकी जमात नहीं है, किसी ने कोई हमें लॉन्च नहीं किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह एक नज़रिया हमारा था, उस नज़रिए के साथ तहरीक आगे बढ़ी है और लोगों ने जब हमारा नज़रिया सुना है तो लोग हमारे साथ आके अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हुए हैं। ये बाकायदा तौर पर एक 2008 से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी एक जिद्दोजहद है जो सामने नजर नहीं आई। के ऊपर एक टैग ये भी लगता है कि इंतहा पसंद जमात कहा जाता है। आप इससे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। देखें, ये तो मेरा मकसद है सवाल करना, आपका मकसद है जवाब देना कि इंतहा पसंद जमात है, सर तन से जुदा का, ये तो इस तरीके से नारे लगते हैं। देखे दी, इंतहा पसंदी क्या है? इंतहा पसंदी गुस्ताख रसूल के लिए तो कोई भी माफ़ी नहीं है। आप भी मुसलमान हैं, जिन ने कलमा पढ़ा है, जिसने भी कलमा पढ़ा है, कानून अदारों का या कानून का काम नहीं है कि कोई बिल्कुल हम पहले दिन से हमारा ये मौक़िफ़ है कि हमारे इदारे अगर काम करना शुरू कर दें, कोई भी गुस्सा है कहीं पे सर उठाता है,
हमारे इदारे बाकायदा तौर पर जाएं, उसको कानून के मुताबिक सजा दी जाए, तो कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हो, प्रोटेस्ट हो या इस तरह के नारे लगाए जाएं। ये तो बाकायदा जब हमारे आइन के अंदर मौजूद है तो हम उसके मुताबिक जब अमल करना शुरू कर देंगे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी बस इंशाल्लाह। ये बताएं हाफिज साहब, चेंज आने की कोई उम्मीद है? एक तो ये, सेकेंडली हमारे जो हुक्मरान हैं उनमें, और जो दूसरे हमारे नेबर कंट्री हैं, इवन इंडिया की बात करें, वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। इससे हर दुनिया इससे एग्री कर रही है कि भाई वो वाकई डेवलपमेंट 5वीं बड़ी इकानमी बन गई है। वो क्या फ़र्क है उनके लीडर्स में, उनके हुक्मरानों में और हमारे हुक्मरानों में? देखिए जी, मेन जो मैं बात बताता हूँ कि पाकिस्तान तो इंशाल्लाह क़यामत तक रहेगा इंशाल्लाह। इसको तो कोई भी नहीं, जितना मर्जी जो मर्जी 72 सालों के अंदर 74 सालों में हो गया, जो कुछ इन्होंने किया आपके सामने है, और अल्हम्दुलिल्लाह भी ये खड़ा है। इसको लेकिन बांग्लादेश लहदा हो गया, हमारा हिस्सा लहदा हो गया। असल ये कसूरवार तो ये है ना, जिन्होंने ये सब कुछ किया। वो बैकग्राउंड है मुजीब शामी के साथ क्या हुआ, फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो का सिलसिला था, वो तो एक अलग बात हो जाएगी। लेकिन मैं बेसिक जो बात करता हूँ, पाकिस्तान ने इंशाल्लाह रहना है, और पाकिस्तान तरक्की उस वक़्त कर सकता है जिस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान बना था। एक ही नज़रिया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कानून रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद हम यहाँ पे आ सकता है। मतलब जिस तरीके से हमने IMF के पैसे देने हैं, जिस तरीके से हमने वर्ल्ड बैंक के पैसे देने हैं, हमने बहुत से कंट्रीज के पैसे देने हैं, हमारा बैंक का सिस्टम है, ये देखें बातें तल्ख हैं थोड़ी, लेकिन आप बताएं, लेट्स सपोज TLP ही इक़्तिदार में आती है, गवर्नमेंट TLP की बनती है, तो आप भी ये नहीं कह देंगे कि जितना सिस्टम है ये एक दिन में चेंज नहीं हो सकता, ये पहले हम 5 साल ऐसे ही चलाएंगे, सूद का निज़ाम जो कि सीधा सीधा अल्लाह से जंग है। देखे जी, जो इस्लाम का निज़ाम है ना, इसके अंदर बरकत है। इस्लाम का जो निज़ाम है ना, आप कहते हैं कि नहीं आ सकता पाकिस्तान। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, देखें आप, मैंने ये कहा है कि कैसे आएगा, कि हम तो इतने जकड़े हुए हैं यहाँ पे, हम बैठ कर रहा हूँ। पाकिस्तान का जो आइन है ना, इसका जो पहली सिक्का है उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान का जो सुप्रीम पावर है वो तो अल्लाह की है, और जितने भी कानून बनेंगे वो इस्लाम के मुताबिक बनेंगे। हमारे बड़ों ने सिख नंबर 3 के अंदर ये बात मौजूद है। तो अब इससे जो हम आइडिया ये लगा सकते हैं कि हमारे बड़ों ने जब आइन बनाया था 73 का, उसके अंदर ये बात लिखी थी कि ये आइन हमारा बन गया, इसके अंदर जो भी कानून अल्लाह और उसके रसूल के कानून के साथ टकराएगा उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, और जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक होगा उसको डाल दिया जाएगा। हमारा तो आइन ये है जिसके ऊपर हमारा पूरा यकीन है। सवाल में जी मैं जो बात करने लगा हूँ, अब ये निज़ाम कैसे बदलेगा? सूद का निज़ाम है सारा, आप हर चीज़ समझते हैं, ठीक है, अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन देखें घर के अंदर जब गंद पड़ जाए ना, तो उसकी सफाई भी इंसान खुद ही करता है। ये नहीं है कि घर से निकल के बाहर चला जाता है। हम ये समझते हैं कि जनाब इस वक्त के हालात इस तरह के हो चुके हैं, लेकिन एक कोशिश की जाए, और कोशिश ऐसी हो कि लगे कोशिश है कि वो थोड़े से शुरू किया जाए। जब इंसान अल्लाह के रास्ते की तरफ चलता है तो बंदा कदम बढ़ाता है, अल्लाह दौड़ के इंसान की तरफ आता है। निज़ाम जो है ना वो बदलने के अंदर कोई टाइम नहीं लगेगा। 75 साल से हम अल्लाह के रास्ते पे नहीं चल रहे, नहीं चले, बिल्कुल नहीं चले। इसका तो निज़ाम है, सूद का निज़ाम है। जब हमने सूद को परवान चढ़ाया, अल्लाह रसूल के साथ जंग की, तो फाशी और यानी को हमने परवान चढ़ाने की कोशिश की, जिससे हमें रोका गया। दूसरे कंट्रीज हैं, इंडिया की मैंने बात की और पाकिस्तान की अगर बात करें, क्या वजह है कि वो तो एक सेकुलर कंट्री है और वहाँ पे मेजोरिटी हिंदुओं की है, फिर भी वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे तो इस्लामिक निज़ाम भी नहीं है, तो वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? और हमारे यहाँ पे हम एक इस्लामिक कंट्री हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। सीधी सी बात है, वहाँ पर इंसाफ का निज़ाम मजबूत है। जहाँ पर कानून मजबूत होता है, इंसाफ मजबूत होता है, वो जो जैसा भी कानून हो वो डेवलप कर जाता है। और जहाँ पर कानून के अमल दरामद ना हो तो फिर ये सिलसिला इसी तरह चलता है। मोस्टली इस्लामिक कंट्री, अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, ईरान की बात करें, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि इस्लामिक कंट्रीज हैं, इस्लामिक स्टेट्स हैं, वहाँ पे यही जो सिचुएशन चल रही है, कोई जंग की सिचुएशन चल रही है, अफरा तफरी की सिचुएशन चल रही है, ज़्यादातर इस्लामिक कंट्री में ही ये क्यों माहौल? देखे जी, इस्लाम को कभी भी फलने फूलने नहीं दिया जाता। मैं आपको ये हकीकत बात बताता हूँ। अफगानिस्तान के अंदर TTP की इस वक्त हुकूमत है। जब से इनकी हुकूमत आई है, आप थोड़ा सा इसको चेक करें ना कि कितना कुछ जुर्म हुआ है वहाँ पर। बाकायदा तौर पर वहाँ पर इस्लाम को वो निज़ाम लाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे वहाँ पर अमन आया। वहाँ के लोग कहते हैं कि पहले अमन नहीं था, अमन आया। इसी तरह ईरान की बात की जाती है। ईरान के अंदर भी अगर तो यूरोप की आंखों से हम देखेंगे जब तो नहीं, अगर उनकी अपनी आंखों से देखें तो फिर भी दीगर ममालिक से वो फिर भी वो बेहतर है। इसी तरह अफगानिस्तान तो जाहिर बात है हालत जंग में रहा है, 22 साल उन्होंने जंग लड़ी है, अभी वो आए हैं तो इंशाल्लाह हमसे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और उनके रिलेशन जो हैं वो इस्लामिक कंट्री हो या नॉन इस्लामिक कंट्री हो, उनको चाइना के साथ वो डील कर रहे हैं, इंडिया के साथ वो डील कर रहे हैं। हमें समझ क्यों नहीं आ रही, हम अपनी लड़ाइयों में क्यों पड़े हैं? देखे जी, हमें तो समझ
तभी आएगी कि जब कोई पीछे से डंडा जो है ना वो मजबूत हमारे ऊपर हो, और वो डंडा ये है कि वो इस्लाम का ही डंडा, ये इस्लाम का डंडा जिस दिन चलेगा तो फिर इनको समझ आएगी। और ऐसे भी होता है कभी कि इंसान मार खाता चला जाता है, फिर एक दिन बैठ के सोचता है यार जहाँ जहाँ मैंने गलती किया देखें। अभी ये सारे के सारे, हालांकि हम ये नहीं कहते, इमरान बेहतरीन ऑप्शन के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया, और जिस तरह लाया गया, हमें इस्टेब्लिशमेंट का करिंदा कहा जाता है, हमें कहते हैं ये नुमाइंदे हैं, और ज़हीरुल इस्लाम जो लेके आए बाकायदा तौर पर जिस तरह लॉन्च किया वो सबको पता है कि किस तरह इनको लॉन्च किया गया, कैसे लाए गए। लेकिन ऑप्शन थी, ये बदलना चाहता तो बहुत कुछ बदल सकता था, लेकिन इसने जो है ना वो सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ की, जिसकी वजह से ये खुद भी डेवलप नहीं कर सका, और जो दूसरे थे जिनका थोड़ा बहुत काम था वो भी असर और रसूख वो भी इसकी वजह से ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह जिस वक्त निज़ाम मुस्तफ़ा की बात होगी, नज़रिया पाकिस्तान जो था उसकी बात होगी, तो इंशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान अमली मैदान में खड़ी इस वजह से है कि लोग सबको देश हुए, हमें कहते हैं कि दुनिया हमारे साथ आती है, मीडिया भी नहीं दिखाता जनाब, सोशल मीडिया पर भी अक्सर बाइकआउट हमें किया जाता है। ऐसा तो नहीं है, देखें मेरा ये कहना है कि हम जहाँ पे देखते हैं, इवन हम तो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सी TLP है, ये दूसरी जमातें जिन पे इल्ज़ामात हैं उन्हें सामने लाया जाए, उनका मौक़िफ़ सामने रखा जाए, उनकी जो स्टेटमेंट है, उनका जो विजन है वो सामने रखा जाए, उन्हें मौका दिया जाए अपना जो, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको ये कहा जाता है कि आप जमात हैं, आपको ये कहा जाता है आप एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से वो किए जाते हैं, आपने उसका जवाब दिया, आप पब्लिक पे है कि वो उसे एग्री करती है, डिसएग्री। लेकिन मैं ये बात नहीं करता, हक हर बंदे का पूरा है, हमें पूरा हक नहीं ना मिलता। जैसे हम सियासी जमात, पॉलिटिकल जमात है, तीसरी बड़ी जमात है पंजाब की, और बाकायदा तौर पर हमने 23 लाख वोट लिया है, और यहाँ पर पंजाब के लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद किया तो हमें वोट दिया ना। अब आप देखें, जवाद साहब ने पार्टी बनाई है, उनको हर टॉक शो के अंदर लिया जाता है, बाकायदा तौर पर उनकी बात को उस तरह दिखाया जाता है, और हर टेलीविज़न जो है ना उसको लेके आता है। और हमारे जो जिम्मेदारान है, तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान की शूरा के रुकन है, उनको उस तरह नहीं बुलाया जाता, क्योंकि मुल्क की जो अहम इशू है, ज़ाहिर बात है अगर हम सियासी जमात हैं तो हमारा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना। ये वजह तो नहीं कि आपको इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो ही नहीं एक्सेप्ट करना चाहती हैं, आप सीधा बात ये करते हैं कि सर काट देंगे, गर्दन काट देंगे, ये फ्रांस को ये कर देंगे तो उसको वो कर देंगे। देखे जी, फ्रांस के सदर के साथ तो हमारा मसला है, वो तो हम अलल ऐलान है, और वो तो हम जब तक जो है ना वो वासिल जहन्नुम नहीं होता जब तक हम जो है ना वो नहीं बैठ सकते, कि ये मेरे ईमान का हिस्सा है। अब इससे कोई, बाकी फ्रांस से हमें कोई मसला नहीं है, पूरे फ्रांस से हमें कोई मसला नहीं है। फ्रांस वाले ठीक है, वो भी जाहिर बात है किसी मजहब को मानते हैं, ठीक है मानते रहे, हमें जो मसला है सिर्फ एक उस सदर से है कि जिसने हमारे नबी पाक की गुस्ताखी की है। बाकी किसी फ्रांस से, किसी यूरोपीय कंट्री से हमारा कोई मसला नहीं है। हम दूसरों के मजहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं? बाकायदा तौर पर इस्लाम तो करता है ना, इस्लाम जहाँ पर गया है, इस्लाम ने जाके जो इबादत गाहें थी तमाम की को बरकरार रखा, बाकायदा तौर पर कहा कि उसको खरीदना भी नहीं है, वहाँ पर बैठना है, उनको पूरी फैसिलिटीज देनी है। पाकिस्तान में जब कोई मंदिर बनने जाता है तो फिर आप लोग कहते हैं कि हम बनने नहीं देंगे। नहीं, इस्लाम ये नहीं कहता कि इस्लाम जहाँ पर जाता है उसको गिराने का हुक्म नहीं देता, लेकिन आगे से उसको जिन्नत की भी हुक्म नहीं देता। इक्वालिटी तो ना हो, देखें ये एक बात है ना, ये इक्वालिटी तो ना हो कि आप यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी भी रहती है सिंध में, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वहाँ पे हमारा दिल करता है कि हम मस्जिद बनाएं, और एक साइड पे हम ये कहते हैं पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे भाई हिंदू खुद करे ना, हिंदू खुद करता है तो करे, हम तो नहीं रोकते उन्हें, लेकिन एज आप मुसलमान गवर्नमेंट नहीं कर सकती ना, गवर्नमेंट को हक नहीं। हिंदू करता है, कोई सिख है वो अपनी बनाना चाहता है बनाए। मुझे ये पता है मुल्क पाकिस्तान को बने हुए कितने साल, 74 साल हो गए हैं, कितने लोग आए चले गए, सियासत की फौज भी है, जिगर भी है। एक मस्जिद बता दे जो इन्होंने बनाई हो, एक मस्जिद किसी भी सियासतदान ने। असल मस्जिद बनी है बड़ी, पूरी दुनिया की पता नहीं तीसरी चौथी बड़ी मस्जिद थी उस टाइम पे जब ये बनी इस्लामाबाद में, इसके अलावा बड़ी मस्जिद ये किसी हुक्मरान ने, किस हुक्मरान ने बनाई आप बता दें मुझे। ये तो जिस सरकार, असल बात ये होती है कि हम मुसलमान है ना, आप इस वक्त मैं भी आपकी नज़रों से गुजर रहा हो, ये उस्मान का जो ड्रामा एक बना सल्तनत उस्मानिया के ऊपर बना रहे हैं, आप उनको अगर देखें ना, वो एक हिस्ट्री दिखा रहे हैं, तारीख है, वो जिस इलाके के अंदर जाते हैं ना वहाँ पर बाकायदा तौर पर छाप की सूरत के अंदर, अपने इलाके के अंदर नुमाइंदगी की सूरत के अंदर एक मस्जिद होती है, बनाते हैं, बाकायदा तौर पर वहाँ पर एक मदरसा बनता है, तालीम का निज़ाम बनता है, सारा सिलसिला बनता है। हम ये कहते हैं कि मुसलमान हम खुद तो अपनी जेब से पैसा लगा के हर चीज़ करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की सतह पर आज तक हमारी मस्जिद को, मदारिस को कितना को जो है ना वो रिलीफ दिया गया। यहाँ तक तो बिजली के बिल भी जो है ना हम चंदा इकट्ठा करते हैं जनाब, मंदिरों के लिए
اور ان کے لیے وہ باہر کے ملک میں ہندوؤں کی آپ نے بات کیا، ان کے مندروں کے لیے جو ہے نا وہ بل نہیں ہے، لیکن ہمارے مسجدوں کے لیے بل موجود ہے یہاں پر، اور سرکاری سطح پر اتنے یہ لوگ آئے ہیں، کسی نے بھی نہیں سوچا کہ جناب ان کا بھی ہم نے سوچنا ہے. یہ تو اسلام کی ایک اپنی پاور ہے، اس کے ساتھ ہی کھڑا ہے، لیکن ہم نے اسلام کو یہاں پر ملک پاکستان کے اندر گرانے کی کوشش کیا ہے، اس کو اٹھانے کی کوشش نہیں کی ہے. خیر اچھا لگا ان سے بات کر کے. بہت سی باتیں ہیں جن سے شاید میں ڈس ایگری کرتا ہوں، بہت سی باتیں ہیں جن سے ایگری کرتا ہوں، لیکن ان کا مکمل رائٹ تھا کہ یہ اپنا اوپینین آپ تک پہنچائیں. آپ کو ان کی گفتگو کیسی لگی، ان کی باتیں کیسی لگی، ایگری کرتے ہیں ڈس ایگری کرتے ہیں، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد حسن. آپ کا نام؟ حمزہ خالد. کیا کرتے ہیں آپ؟ گارمنٹس کی دکان ہے. گارمنٹس کی شاپ ہے. جو اس ٹائم پاکستان کی سچویشن ہے، بزنس کیسا چل رہا ہے، پہلے تو یہ بتائیں پھر ٹاپک کی طرف. بالکل ٹھپ ہے. ٹھپ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حکومت وجہ ہے یا عوام کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملکی حالات ہیں، جو یہاں کے ہمارے لوگ ہیں، ان کی وجہ زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، مریم اورنگزیب صاحبہ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. انہوں نے یہ بولا ہے کہ پاکستان کے اوپر اس ٹائم انڈیا والے ہنس رہے ہیں جو پاکستان کی سچویشن ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ ہنس رہے ہیں لیٹس سپوز، تو انہیں موقع کون دے رہا ہے؟ عوام جو اپنی فوج کو برا بلا کہہ رہے ہیں، ان کی وجہ سے دنیا ہنس رہی ہے پاکستانیوں پہ. اس طرح بالکل نہیں ہونا چاہیے. نہیں، اگر دیکھیں کہیں پہ اگر کچھ غلط ہوتا ہے، پروٹیسٹ کرنا تو پاکستان کی پبلک کا رائٹ ہے کہ نہیں رائٹ؟ رائٹ ہے، لیکن جس طرح انہوں نے پاک فوج پہ حملہ کیا ہے یہ بالکل رائٹ نہیں ہے، غلط ہے. یہ تو ہے غلط ہے. کیا اگر ادارے میں یا کسی بھی ادارے میں فوج کی بات نہیں کرتا، اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو ہمیں صرف اس کی رسپیکٹ کی وجہ سے کہ جی نہیں وہ اس ادارے کی رسپیکٹ ہے تو غلط کرتا جائے، ایسا مائنڈ رکھنا چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں. احتجاج ہوتا ہے پرامن طریقے سے ہوتا ہے، ویسے کرنا چاہیے جیسے حق ہے، جیسے رائٹس ہے. پیسفلی پروٹیسٹ ہونا چاہیے. اس ٹائم کنڈیشن جو پاکستان کی ہے، اللہ نہ کرے کسی اور کنٹری کی ہوتی، خاص طور پہ اگر انڈیا کی ہم ہر چیز میں انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں، اللہ نہ کرے اس ٹائم انڈیا کی یہ کنڈیشن ہوتی تو پاکستان کا میڈیا یہ نہ دکھا رہا ہوتا. بالکل نہ دکھا رہا ہوتا. آپ کبھی بھی ان کا نیوز چینل کھول کے دیکھ لیں کہ وہ اپنے ملکی معاملات بتاتے نہیں ہیں جلدی. نہیں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کا میڈیا وہ چیز دکھا رہا ہوتا کہ نہیں جو انڈیا میں چل رہا ہوتا، کہ مطلب یہی کرائسس اگر وہاں چل رہے ہوتے تو شاید دکھا رہا ہوتا. ظاہر سی بات ہے، انہوں نے دکھانا ہی تھا. ٹھیک ہے. یہ کیسے چینج آئے گا؟ پاکستان کی پبلک اس ٹائم کنفیوژن کا شکار ہے. ایون اب تو لوگ بات کرنے سے اس طریقے سے ڈر رہے ہیں کہ شاید اٹھا نہ لیا جائے یا کچھ کر نہ دیا جائے. یہ چینج آئے گا بھی یا نہیں آئے گا؟ چینج بالکل آئے گا. اچھے لیڈر کی ضرورت ہے ان لوگوں کو. تو پاکستان میں اس ٹائم کوئی اچھا لیڈر ہے آپ کے؟ اچھے لیڈر کی وہ ضرورت تو ہے اللہ ہی کوئی دے سکتا. ٹھیک ہے. ابھی کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب شاید ایجنٹ ہیں، انڈیا کے ایجنٹ ہیں، را کے ایجنٹ ہیں، یا پتہ نہیں اسرائیل کے ایجنٹ ہیں. آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہے؟ ان کے بیانات سے تو بالکل لگتا ہے کہ وہ ایجنٹ ہی ہیں. کیا بیان انہوں نے ایسا دیا؟ مطلب وہ تو بیان ہے ان کے. ٹھیک ہے. آپ ایجن کچھ بولنا چاہیں گے؟ آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے حوالے سے؟ سر یہی ہے کہ دیکھیں کہ بات والا کیا ہے کہ دیکھیں جو کام امن سے ہوتا ہے نا وہ کام زیادہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں کہ جس طرح یہ 2-3 دنوں کے اندر جی انہوں نے مسجدوں کو شہید کیا ہے. انہوں نے ہم نے دیکھا، ہم نے نیوز میں دیکھا کہ انہوں نے مسجد کو شہید کرنے کی کوشش کی، آگ جلائی ہے انہوں نے باہر سے. ٹھیک ہے. یہ کام غیر قانونی ہے یہ والا. یہی کام ہے. ایگزامپل بار بار دیتا ہوں، کسی اور کنٹری میں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ گستاخ ہیں، وہ یہ ہیں، ہم جو مرضی کریں، ہمیں کوئی نہ پوچھے. اب دیکھیں جب نواز شریف کو پکڑا، نواز شریف کے کارکنوں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا نا کہ مسجدوں کو شہید کرنے کی کوشش یا روڈ جلائے یا پاک فوج پہ حملہ کیا، پتھراؤ کیا، اس طرح ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں خان صاحب کے ساتھ اگر جو انہوں نے پکڑا ہے فوج والوں نے، تو انہوں نے مسجدیں جلانے کی کیا ضرورت ہے ان کو؟ وہ اللہ کا گھر ہے. ٹھیک ہے نا. اب اللہ کا عذاب جو ہے نا وہ اسی طرح ہی آتا ہے جناب. ٹھیک ہے. دنیا اس ٹائم ہم پہ ہنس رہی ہے، صرف انڈیا نہیں اور بھی. مطلب ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے یہی ویڈیو ہے یہ پوری دنیا میں شاید جائے گی. ہم لوگ اپنا مذاق خود بنوا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کہ جی وہ ہنس رہے ہیں، ہم ہنسا رہے ہیں، ہم ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. اگر ہمارے کام اچھے ہوں گے نا تو دوسری کنٹری والے ہمیں کوئی بات یا انگلی نہیں اٹھا سکتے ہم. جی بلکہ اپریشیٹ ہی کریں گے. سچویشن میں ہمیں اپنے گھر پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. مطلب اپنے جو ان سے معاملات ہیں انہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یا پھر کسی پہ الزام لگا دیں یہ جو ہو رہا ہے یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا اسرائیل کی وجہ سے، یا امریکہ کی وجہ سے، انڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے یہ والا کہ ہم خود ہی غلط ہیں یار. ہم خود غلط ہے. اگر ہم اچھے ہونا تو کوئی دوسرا بندہ ہمیں کو بات کر ہی نہیں سکتا. اب دیکھیں کہ جس طرح یہ دیکھیں کام کی سچویشن دیکھ لیں، ہر مارکیٹ کا بندہ فری بیٹھا ہوا ہے، کام ہی نہیں ہے بالکل. یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے لاہور کی. جی بین الاقوامی مارکیٹ ہے بہت یہ والی. اور یہاں پہ دیکھیں کام ہے ہی نہیں ہے. دکاندار فری بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گپے مار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن کام ہوگا کیوں کہ یہ عمران خان صاحب کو اس طرح کیوں گرفتار کیا؟ دیکھیں اگر نیب نے ان کو انوائٹ کیا ہے، عدالت میں بلایا تو ان کا حق تھا جانا ان کا. تو عدالت میں تو گئے تھے، عدالت سے ہی تو ریسٹ کیے.
लेकिन किए गए ना, लेकिन अगर जाते अच्छे तरीके के साथ जाते तो इस तरह पाक फौज ने हमला नहीं था करना उन पे। अभी आने वाले टाइम में कोई बेहतरी की उम्मीद है या नहीं? लास्ट में बात, सर हमें नहीं लग रहा कि कोई बेहतरी होगी, नहीं, मायूस हैं आप? मायूस है हम। ये देखें जी, मोस्टली अगर बात करें, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, मैं हमेशा यही कहता आया हूँ कि हमें उम्मीद रखनी है, हमें पाकिस्तान को बेहतर करना है, पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए पब्लिक में अवेयरनेस लानी है। लेकिन अभी जिससे भी बात करें, पहले तो लोग बात कर नहीं रहे, आजकल की सिचुएशन में लोग बात नहीं कर रहे, डर का माहौल है या जो भी है, लोग बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हम आगे फ्यूचर के लिए पुर उम्मीद नहीं है। खैर, मैं फिर भी यही कहूँगा कि हमें उम्मीद रखनी है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ठीक है, बहुजात मेरा नाम है। क्या करते हैं आप? मेरा खाने पीने का काम है सर। सबसे पहले तो ये बताएं, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है इस टाइम, जो पाकिस्तान की कंडीशन है उसे देखते हुए, और इस टाइम कारोबार तो पोजीशन 0 पॉइंट पे आप देख रहे हैं। नारकली में किसी दुकान में कस्टमर नजर आ रहा है आपके सामने, है बाजार सारा पाकिस्तान लाहौर का तकरीबन सबसे बड़ा बाजार है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम किसी गांव में बैठे हुए हैं, वो पता ही नहीं कारोबार का। रिसेंटली जो पाकिस्तान की कंडीशन है, इमरान खान साहब की जो सिचुएशन है, इसे देखते हुए और अदारे और पब्लिक आमने सामने हो चुकी है, इसको देखते हुए मरियम औरंगजेब ने ये स्टेटमेंट दी है। हमारी जो पब्लिक है उसको ये समझ नहीं आ रही कि इंडिया वाले मठियाइयाँ बांट रहे हैं हमारे पे, कि ये वही मुसलमान हैं जो आपस में लड़ रहे हैं तो मर रहे हैं। वो अपनी फौज को, हमारी फौज को गंदा कह रहे हैं इंडिया वाले। तो वो मौका कौन दे रहा है? मरियम औरंगजेब की भी यही स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला है कि भाई इंडिया जो है हम पे हंस रहा है, इंडिया की मीडिया हम पे हंस रही है, तो मौका कौन? वो इंडिया वालों को तो मौका मिला अगर, तो लेट्स सपोज वो अगर हंस पाकिस्तानी भाई आपस में नहीं, एक में एक नहीं है, एक हो तो फिर है ना। हम लोग तो अपनी दुकानों को जला रहे हैं, किसी की गाड़ी में से निकाल के उसकी गाड़ी को जला दिया, किसी की मोटरसाइकिल को जला दिया, ये मुकुल वही हमारे जैसे इंसान ही है ना। जा रहा कुछ लोग ये कह रहे हैं, मतलब कि दूसरी पार्टी ये कह रही है कि जी इमरान खान साहब जो इंडियन एजेंट हैं उनके कहने पे, या इसराइली एजेंट हैं उनके कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं, अदारों को पब्लिक के खिलाफ, पब्लिक को अदारों के खिलाफ कर रहे हैं। देखें ये बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए ऊपर, इनको चाहिए इस चीज को देखना कि वाकई ये पाकिस्तानी है कि नहीं है। आपको क्या लगता है? हमें तो ये समझ नहीं आ रही है क्या कुछ हो रहा है, कि गेम खेली जा रहा है। नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, अवाम का हो रहा है, पाकिस्तान का अवाम का हो रहा है। हर चीज जो डबल रेट पे हो जाएगी। ज्यादा था जी, इलेक्शन इसलिए नहीं करवा सकते कि भाई इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के लिए पैसे नहीं है, तो अब इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, इसका मतलब इमरान खान साहब भी कहीं ना कहीं सही कह रहे थे, इलेक्शन करवा दें, बात खत्म करें। इलेक्शन हो सबसे अच्छा है, किलकिली खत्म हो जाएगी। वो सही है तो वो आ जाएंगे, ये सही है तो ये आ जाएंगे। कोई भी बंदा आता है ना, कोई बंदा भी आता है, महंगाई कम नहीं हो सकती, महंगाई अब कम हो ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब कोई भी आ जाए, इमरान खान साहब आ जाए, नवाज शरीफ साहब आ जाए, चाहे फौज आ जाए, हम लोग गलत हैं। हमारे ऊपर कोई अफसर लगाते हैं ना, उसकी ड्यूटी लगाते भी चेक करें मार्केटों में जाके, तो खुद आ कहते हैं कि यार हमसे ये महीना दो तो जो मर्जी करो। हम एक मुसलमान कंट्री में रहते हैं, इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, और मतलब हम अपने आप को सबसे बड़ा मुसलमान कहते हैं, फिर भी ये चीजें चल रही हैं, हर चीज हो रही है। ऊपर वाले भी कर रहे हैं, नीचे वाले भी, नीचे वाले ज्यादा कर रहे हैं, एक चीज 200 रुपए किलो है की दुकान के ऊपर, आप अगली दुकान पे चल जाए वही सब्जी 100 रुपए किलो, वही 200 रुपए किलो है, सिर्फ दो दुकानों का फर्क है। जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में, इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है, जाहिर बात है सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज आगे जाती है, लोग देखते हैं क्या इमेज जा रहा है, दुनिया हंस नहीं रही हमारे पे। एक तरफ हम कहते हैं दुनिया की नंबर 1 आर्मी हमारी है, दूसरी तरफ हम उसी के साथ मतलब इस तरीके से चीजें। सबसे ज्यादा बदनामी पाकिस्तान की हो रही है, लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते हैं यूँ फेंकते हैं, उठाओ इसको, इसके पीछे क्या रह गया। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर अल्लाह ना करे कि किसी नेबर कंट्री में, खास तौर पे अगर इंडिया में ऐसी सिचुएशन होती, तो क्या हम लोग नहीं वो उसे उछाल के बताते हैं? तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर वो इस तरीके से खबर दिखा रहे हैं तो वो सच है ना, हम मौका हकीकत दिखा रहे हैं, वो हकीकत दिखा रहे हैं, हम लोगों में जो लोग गलत हैं उनको दिखा रहे हैं कि ये पाकिस्तान क्या हो रहा है। बस यही है, मेरी बात ऊपर तक जाए तो बिल्कुल उम्मीद है आने वाले 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल के ये ऐसे ही तमाशा लगा रहेगा। जब तक ये इलेक्शन की किलकिली खत्म होगी तब तक ये यही रहेगा मसला, ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, चले हम तो यही उम्मीद करेंगे कि कुछ बेहतरी आए, पाकिस्तान की पब्लिक को रिलीफ मिले, लेकिन उम्मीद थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही है। मुश्किल नजर आ रही है कि इनकी लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही, वो करनी पड़ेगी तब जाके दोनों को नहीं आना चाहिए, फौज आई अल्लाह ताला का फरिश्ता भेजे, यही हल है और कोई हल नहीं है। चले ठीक है जी, आए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत सो गाइस, देखा आप सबने पाकिस्तान के अंदर क्या क्राइसिस चल रहे हैं, लोगों में इतनी भुखमरी छा रखी है। सो गाइस, जो भी आपको ओपिनियन है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ऐसी मज़ेदार मैं वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय गाइस।